देखिएगा मेरे विद्यार्थियों, आज हम लोग नेमिंग लेंगे ईथर की। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे ईथर का। किसका पढ़ेंगे? ईथर का। तो देखिए ईथर का जो IUPAC नोमेनक्लेचर है उस पे जाने से पहले आपको दो एल्काइल ग्रुप की नॉलेज होनी चाहिए कि किसको हम क्या कहते हैं। ये जो CH3 होता है केमिस्ट्री में, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिथाइल कहते हैं। याद रखना कि जो CH3 है इसका नाम केमिस्ट्री में मिथाइल होता है। आप CH3 CH2 जो होता है इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, C2H5 लिख देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्या? इथाइल कहते हैं। आपको इन दोनों एल्काइल ग्रुप की नॉलेज होनी चाहिए। यदि आप लोगों को इन दोनों एल्काइल ग्रुप की नेमिंग नहीं है तो आप लोग ईथर की कॉमन नेमिंग नहीं सीख पाएंगे। तो हम लोगों को ईथर की दोनों ही नेमिंग सीखनी है, कॉमन नेम भी सीखने हैं और IUPAC नेम भी सीखने हैं। तो CH3 को केमिस्ट्री में मिथाइल कहते हैं, CH3 CH2 और या C2H5 को क्या कहते हैं हम लोग? इथाइल कहते हैं। तो देखते हैं नेमिंग कैसे है। देखिए मेरे विद्यार्थियों, जो जर्नल फॉर्मूला होता है, जो जर्नल फॉर्मूला होता है ईथर का, वो होता है ROR होता है। क्या होता है बोलिएगा? ROR होता है। वेयर R क्या होते हैं यहाँ पर? R जो है वो एनी एल्काइल ग्रुप है। R जो है यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है। वेयर R क्या है? एनी एल्काइल ग्रुप है विच में और मे नॉट बी, विच मे और मे नॉट बी सेम। तो बच्चों ये जो R है यहाँ पर, ये जो R है ये एल्काइल ग्रुप है जो सेम हो भी सकते हैं दोनों तरफ और नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये R है वो सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो जिनको एल्काइल ग्रुप नहीं पता तो वो समझ लीजिए जो R है वो कार्बन की चेन है दोनों तरफ। ये चेन दोनों सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ये होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये O है, ये डंडा सा इधर खींचा है और ये डंडा सा इधर खींचा है। तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन इधर से भी बॉन्ड बना रहा है और इधर से भी बना रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ईथर है, ये ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा कार्बन चेन के क्या मिलता है? बीच में मिलता है। कभी भी ये कार्बन चेन के एंड में नहीं मिलता है, या कहीं कि कभी भी ये कार्बन चेन के टर्मिनल पे नहीं मिलता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं ईथर या इथेरल फंक्शनल, क्या बोलते हैं? इथेरल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? इथेरल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इसे हम लोग ईथर का फंक्शनल ग्रुप है तो इथेरल फंक्शनल ग्रुप होता है। अब देखिए इसका IUPAC नेम कैसे करते हैं। इसके IUPAC जो नेम होता है वो कैसे करते हैं। इसके IUPAC का जो नेम का तरीका है वो है बच्चों एल्कोक्सी एल्केन। तो एल्कोक्सी एल्केन से करते हैं। क्या मतलब है समझिएगा एल्कोक्सी एल्केन को क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये है द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप becomes the part of alkoxy, becomes the part of alkoxy while the bigger alkyl group, while the bigger alkyl group, while the bigger alkyl group becomes the part of एल्केन। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा IUPAC जो नाम होता है या IUPAC नेम होता है ईथर का, वो कैसे करते हैं? एल्कोक्सी एल्केन से। क्या मतलब है एल्कोक्सी एल्केन का? इसका मतलब ये है कि जो छोटे वाला एल्काइल ग्रुप है वो किसका पार्ट बनता है? एल्कोक्सी का। और जो बड़े वाला एल्काइल ग्रुप है
वो हमेशा किसका पार्ट बनता है? एल्केन का पार्ट बनता है। तो इसका मतलब क्या है समझते हैं। देखिएगा, आप मेरे को बताइए विद्यार्थियों कि CH3, CH2O और CH3, आप बताइए कि ये ईथर है कि नहीं है? हाँ, ये ईथर है, क्योंकि इसके अंदर ईथर का क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। आर का मतलब है इधर भी एक कार्बन की चेन है और उधर भी एक कार्बन की चेन है। इतने में कोई प्रॉब्लम है? अब देखिएगा, अब बताइएगा ये एल्काइल ग्रुप कितने कार्बन की है? 2 की। और ये वाली कितने की? 1 की। तो छोटे वाली एल्काइल ग्रुप कौन सी है? ये वाली। अब देखिए, एक कार्बन को हम लोग क्या कहते थे? मैथ। एक कार्बन को क्या कहते थे? मैथ। और इसके साथ ऑक्सीजन पहुंचाया तो क्या बन गया? ऑक्सी। तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी। तो ये तो इतना मिथॉक्सी हो गया है, ये मिथॉक्सी हो गया। अब एक कार्बन और 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग? एथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया? एन। तो बच्चों इसका नाम हो गया मिथॉक्सी इथेन नाम हो गया। समझिए नाम क्या है। कह रहा है कि जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है, जो छोटे वाला एल्काइल ग्रुप है, वो किसका पार्ट बनता है? एल्कोक्सी का पार्ट बनता है। अब देखिए, ये वाला एल्काइल ग्रुप 1 कार्बन का है और ये वाला कितने का है? 2 का है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन है इसे कम वाले एल्काइल ग्रुप के साथ लिखनी है। तो छोटे वाला एल्काइल ग्रुप किसका पार्ट बनेगा? एल्कोक्सी का पार्ट बनेगा। और जो बड़े वाला एल्काइल ग्रुप है वो किसका पार्ट बनेगा? एल्केन का। तो छोटे वाला तो यही है। और एक कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? मैथ। इसके साथ ऑक्सी गई तो क्या बन गया? मिथॉक्सी। और 2 कार्बन का एल्केन क्या कहलाता है? इथेन। तो इसका नाम हो गया बच्चों मिथॉक्सी इथेन हो गया। अब देखिए दूसरा समझते हैं। एक क्वेश्चन ये था, दूसरा समझते हैं। अब बताइएगा, ये वाला ईथर है CH3, CH3, बोलिए ईथर है कि नहीं है? हाँ, ये ईथर है, क्योंकि इसके अंदर ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका नाम करना है। अब बोलिए ऑक्सीजन को किधर भेजे? ये वाला एल्काइल ग्रुप भी 1 कार्बन का है और ये वाला भी 1 का है। तो आप इसको किसी के साथ भी भेज सकते हैं। तो माना कि इसके साथ भेज दिया है। अभी इसको पहले लिखना है, जो छोटे वाले को पहले लिखता है। तो कैसे लिखते हैं? एल्कोक्सी। एल का मतलब है एल्केन। तो कितने कार्बन के एल्केन है? 1। तो 1 को क्या कहते हैं? मैथ। और मैथ के साथ ऑक्सीजन गया तो क्या बन गया? मिथॉक्सी। तो ये पूरा मिथॉक्सी बन गया। अब ये 1 कार्बन बचा है, तो 1 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। तो बच्चों इसका नाम क्या हो गया? मिथॉक्सी मीथेन हो गया। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, अभी और बहुत सारे कंपाउंड हम लोग लेंगे तो उनसे आपको समझ आ जाएगा। तो IUPAC नेम का तरीका यही है कि जो छोटे वाला एल्काइल ग्रुप है वो हमेशा किसका पार्ट बनता है? एल्कोक्सी का पार्ट बनता है। और जो बड़े वाला एल्काइल ग्रुप है वो हमेशा किसका पार्ट बनता है? एल्केन का पार्ट बनता है। कहने का मतलब ये है कि जो छोटे वाला एल्काइल ग्रुप है उसे ऑक्सीजन के साथ लिखना है और जो बड़े वाला एल्काइल ग्रुप है उसको एल्केन की तरह लिखना है। ये एल्केन की तरह वो एक्ट करेगा। अब देखिए कॉमन नेम कैसे होते हैं इनके, तो इनके दोनों नेम सीखने हैं आपको। तो कॉमन नेम कैसे सीखने हैं? तो कॉमन नेम देखिएगा कैसे होते हैं। एक तो होता है डाई एल्काइल, ईथर से करते हैं। कैसे करते हैं? डाई एल्काइल ईथर से। अब कब करेंगे डाई एल्काइल ईथर? इफ बोथ द एल्काइल ग्रुप, if both the alkyl group is same, if both the alkyl group is same होते हैं। तो यदि दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हो तो डाई एल्काइल ईथर का इस्तेमाल करना है। जैसे कि ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, तो दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है, तो इसका कॉमन नाम क्या हो गया? तो कॉमन नाम हो गया इसका डाई मिथाइल और क्या हो गया? ईथर हो गया। तो डाई मिथाइल ईथर हो गया। आपको क्या करना है? दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप पहचान लिए। तो CH3 को मैंने बताया कि मिथाइल कहते हैं, इधर भी मिथाइल है। तो यदि दोनों एल्काइल ग्रुप सिमिलर हो दोनों तरफ तो हम यूज करते हैं डाई एल्काइल ईथर। तो दोनों तरफ एक जैसी है तो नाम बन गया डाई मिथाइल ईथर हो गया। अब कहेंगे कि सर इधर देखिए, इधर इथाइल है और इधर कौन है? मिथाइल है, तो इसका नाम कैसे करेंगे? तो देखिएगा दूसरा तरीका क्या होता है, सेकेंड तरीका क्या होता है, इफ द एल्काइल ग्रुप if the alkyl group is different, if the alkyl group is different, then they always written in alphabetical order, and after that write
एंड आफ्टर दैट राइट ईथर होते हैं। और उसके बाद आप लोगों को क्या लिखना है, ईथर लिख देना है। क्या कह रहा है देखिएगा, समझिए। वो कह रहा है कि इफ एल्काइल ग्रुप इज डिफरेंट, यदि दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, कहने का मतलब एक तरफ इथाइल है और दूसरी तरफ मिथाइल है, तो देन दे ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर होते हैं। तो तब आप लोगों को उन्हें लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और जब आप उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दें तो उसके बाद आपको क्या लिखना है, ईथर लिखना है। देखिएगा, जैसे इसका कॉमन नेम बताते हैं। तो कॉमन नेम देखिए, ये वाला CH3 CH2 क्या होता है, इथाइल होता है, और ये कौन है, मिथाइल है। तो बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले इथाइल आता है या मिथाइल आता है, इथाइल आता है, ई पहले आता है, तो इसका नाम क्या हो गया, इथाइल। और उसके बाद क्या हो गया, बोलिए बच्चों, मिथाइल हो गया। तो इथाइल मिथाइल, और बाद में क्या लिखना है हम लोगों को, ईथर लिखना है। तो इसका नाम हो गया इथाइल मिथाइल ईथर नाम हो गया। क्या नाम हो गया, इथाइल मिथाइल ईथर है। चलिएगा, इसको थोड़ा मिटा रहे हैं हम लोग, फिर आगे देखते हैं। चलिए, तो दूसरे कंपाउंड से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, देखिए, जैसे ये आपके पास कंपाउंड है, ये रहा CH3 CH2O CH2 और CH3 होती। आप लोगों को बच्चों इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो पहले आप मुझे बताइए कि ये ईथर है कि नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। तो नाम करते, देखिए नाम कैसे करेंगे। देखिए, ये वाला एल्काइल ग्रुप कितने कार्बन का है, 2 का है, और ये वाला एल्काइल ग्रुप भी कितने कार्बन का है, 2 का है। तो मतलब इधर भी 2 कार्बन की चेन है और इधर भी 2 कार्बन की चेन है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ऑक्सीजन को किसी भी के साथ भी पहुंचा दीजिए, किसी भी एल्काइल ग्रुप के साथ पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये दोनों एल्काइल ग्रुप क्या है, सिमिलर कार्बन की है। तो देखिए, 2 कार्बन का एल्केन क्या कहलाता है, एथ। तो 2 कार्बन का एल्केन क्या कहलाता है, एथ। भाई 1 और 1 2, तो एथ हो गया। ऑक्सीजन इसके साथ पहुंचानी है, तो ऑक्सीजन को यहाँ क्या लिखेंगे, ऑक्सी। तो क्या बन गया, इथॉक्सी। अब इनकी नेमिंग करिएगा, 1 और 2। तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया, एन। तो बच्चों इसका नाम हो गया इथॉक्सी इथेन नाम हो गया। क्या नाम हो गया, इथॉक्सी इथेन है। इसका जो कॉमन नेम है, ये थोड़ी जो नेमिंग है थोड़ी डिफिकल्ट होती है, बट यदि आप कोशिश करेंगे तो आ जाएगी। इसका कॉमन नाम देखिए कैसे होता है। आप कॉमन नाम कैसे करते हैं, यदि एल्काइल ग्रुप दोनों सेम है तो डाई एल्काइल ईथर है, और यदि दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग है तो किसमें लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, और उसके बाद क्या लगाना है आप लोगों को, ईथर लगाना है। तो देखिए, ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल है, तो कॉमन नाम हो गया इसका क्या, डाई इथाइल ईथर नाम हो गया। क्या नाम हो गया, बोलिए बच्चों, डाई इथाइल ईथर होते हैं। तो कॉमन नाम तो हम लोगों को यहीं तक सीखने थे। अब हम लोग जितने भी ईथर की नेमिंग सीखेंगे उनके बस हम लोग IUPAC नेम लिखेंगे, क्योंकि ईथर के कंपाउंड जितने भी बड़े होते हैं तो उनके हम लोग कॉमन नेमिंग प्रीफर नहीं करते हैं, उनके हम IUPAC नेमिंग ही प्रीफर करते हैं। हालांकि आप लिख सकते हैं, कॉमन नेमिंग भी लिख सकते हैं, बट आपको आएगी नहीं वो पेपर वेपर में, क्योंकि बड़े कंपाउंड्स की हमेशा क्या लिखी जाती है, IUPAC नेमिंग लिखी जाती है। तो चलिएगा और देखते हैं। चलिए, तो कैसे कर रहे हैं, ठीक है, देखिएगा। अब इधर देखिएगा, जैसे CH3 CH2 CH2O और CH3। आप बताइए कि ये ईथर है कि नहीं है, ये ईथर है। तो आप लोगों को इसकी नेमिंग करनी है, तो आप इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। अब देखिएगा, ये वाला एल्काइल ग्रुप कितने कार्बन का है, 1 कार्बन का है, और ये कितने का है, 3 का है। तो ऑक्सीजन को किसके साथ पहुंचाना है, कम वाले के साथ पहुंचाना है। भाई एल्कोक्सी जो होता है वो किसका पार्ट बनता है, छोटे वाली एल्काइल ग्रुप का। अब देखिए, 1 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं। सिंगल बॉन्ड हुआ तो क्या बना, ऑक्सी, तो क्या बन गया, मिथॉक्सी। अब इधर से नंबरिंग करिए, 1 2 और क्या हो गया, 3 हो गया। देखिए, IUPAC कमेटी कहती है कि यदि आप लोगों की कार्बन की चेन 2 कार्बन से ज्यादा की है तो आप लोगों को हमेशा फंक्शनल ग्रुप की क्या बतानी पड़ेगी, पोजीशंस बतानी पड़ेगी। तो देखिए, इसका नाम क्या होता है। अब 1 2 3 ये 3 कार्बन की चेन है, तो बोलो ये फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन से जुड़ा है, 1 से, तो इसका नाम हो गया 1 मिथॉक्सी। तो 1 पर कौन जुड़ा है, मिथॉक्सी जुड़ा है। और 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करते हैं, एन, तो इसका नाम हो गया 1 मिथॉक्सी प्रोपेन हो गया। अब दूसरा करते हैं, जैसे कि
इसका नाम खुद करके बताइए। CH3 CH2 CH2 O C2H5। तो देखिएगा ऑक्सीजन को किसके साथ भेजना है, 2 कार्बन के साथ भेजना है, क्योंकि इधर तो 3 हो गए, तो इसको हम इसके साथ भेजेंगे। तो नंबरिंग करिएगा 1 2 और 3 होता है। तो ईथर का फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे जुड़ा है, 1 पे, तो इसका मतलब 1 हो गया। 2 कार्बन है तो 2 को क्या कहते हैं, एथ, इसके साथ गई ऑक्सीजन तो क्या बन गया, इथॉक्सी। और 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करते हैं, एन, तो इसका नाम हो गया बच्चों 1-इथॉक्सी प्रोपेन नाम हो गया। क्या नाम हो गया बोलिए बच्चों, 1-इथॉक्सी प्रोपेन हो गया है। अब नेक्स्ट हम लोग जैसे कंपाउंड ले रहे हैं, तो नेक्स्ट कंपाउंड का हम लोग नाम लिखते हैं। तो देखिए इस कंपाउंड का नाम आप लोगों को खुद लिखना है। जैसे ये हमारे पास एक कंपाउंड है और हम लोगों को इसका नाम लिखना है। तो देखिए CH3 CH2 CH2 O CH2 CH2 और CH3। आपसे बोला जाए कि भाई इस कंपाउंड का नाम लिख के दिखाइए, तो पहले बताइए कि आप ये ईथर है कि नहीं है। हाँ ये ईथर है, क्योंकि इसके अंदर ईथर का क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो नाम कैसे करेंगे, अब देखिए ये वाली एल्काइल ग्रुप कितने कार्बन की है, 3 की, और ये वाली कितने की है, 3 की। तो कहने का मतलब ये है कि आप ऑक्सीजन को किसी के साथ भी भेज सकते हैं। फिर मैंने बताया था यदि कार्बन की चेन के अंदर 2 से ज़्यादा कार्बन आते हो तो आप लोगों को नंबरिंग करनी है और ये बतानी है कि फंक्शनल जो ग्रुप है वो कौन सी पोजीशंस पर प्रेजेंट है। जैसे यहाँ से हमने नंबरिंग करी 1 2 3 हो गया, और इधर हम लोगों ने ऑक्सीजन को इस 3 कार्बन के एल्काइल के साथ भेज दिया है। तो 3 कार्बन का एल्केन क्या कहलाता है, प्रोप कहलाता है। इसके साथ ऑक्सी गई तो क्या बन गया, प्रोपॉक्सी बन गया है। तो प्रोप क्यों लिखा है, क्योंकि 3 कार्बन है, 1 2 3 है। ऑक्सीजन को क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, ऑक्सी लिख रहे हैं, और 3 कार्बन है तो कल केन क्या कहलाता है, प्रोपेन कहलाता है। तो इसका नाम हो गया बच्चों प्रोपॉक्सी प्रोपेन हो गया। क्या नाम हो गया, प्रोपॉक्सी प्रोपेन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लिख रहे हैं। जैसे ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बोर्ड में भी ये कंपाउंड पूछा गया है, तो आपसे कहा जाए कि इस कंपाउंड का नाम लिखिएगा, तो नाम लिखिएगा। ये वाला एल्काइल ग्रुप कितने कार्बन का है, 3 का, और ये वाला किसने का है, 1 का। तो ऑक्सीजन को किसके साथ लिखेंगे, 1 के साथ लिखेंगे, इसके साथ लिखेंगे मतलब। तो नंबरिंग करिएगा 1 2 और 3 हो गया। तो मतलब 2 पर कौन जुड़ा है, 1 कार्बन को क्या कहते हैं, मैथ, इसके साथ ऑक्सीजन गया तो क्या बन गया, मिथॉक्सी। इसका मतलब यहाँ पर 2 पर तो क्या जुड़ा है, मिथॉक्सी, और 3 कार्बन का एल्केन क्या कहलाता है, प्रोपेन कहलाता है। तो इसका नाम हो गया बच्चों 2-मिथॉक्सी प्रोपेन है। यदि आपको इसमें डाउट है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉन्ड रोटेट हो जाते हैं, इसको CH3 को पकड़ा और इसको सीधे कर दिया, तो ये वाली चीज़ जो है, ऊपर वाली चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो CH3 अब यहाँ पर O हो गया और CH3 हो गया। तो सबसे लंबी चेन तो यही है, या सबसे ज़्यादा एल्काइल ग्रुप की चेन यही है। तो नंबरिंग करी 1 2 और क्या हो गया, 3 हो गया। तो 2 पर कौन जुड़ा है, मिथॉक्सी, और 3 कार्बन की चेन क्या कहलाती है, प्रोपेन। तो इसका नाम हो गया 2-मिथॉक्सी प्रोपेन नाम हो गया है। अब बच्चों ये वाला जो कंपाउंड है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये भी बोर्ड के अंदर बहुत बार आया हुआ है। आपसे ये कंपाउंड दे दिया गया है और आपसे कहा गया है कि इस कंपाउंड का क्या लिखेगा, नाम लिखेगा, तो करिएगा। तो सबसे पहला रूल यही है कि लंबी चेन सेलेक्ट करिए, ठीक है, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या आते हो, कार्बन आते हो। फिर नंबरिंग उधर से करिए जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो इधर से तीसरा मिल रहा है, आप इस चेन को सेलेक्ट करोगे तो भी नाम एक ही आएगा, नीचे वाली को सेलेक्ट करोगे तो भी नाम क्या आएगा, सेम आएगा। अब ये वाली एल्काइल ग्रुप तो कार्बन की कम की है या एक ही कार्बन की है, तो इसको पहले लिखना है। तो देखिएगा 2 पर कौन जुड़ा है, 2 लिखना पड़ेगा इस बार। तो 2 पर कौन जुड़ा है, मिथॉक्सी जुड़ा है, तो 2 पर मिथॉक्सी जुड़ा है, तो 2 पर मिथॉक्सी जुड़ा है। तो ये वाला काम तो खत्म हो गया है भाई। देखिए बच्चों ये वाला काम तो खत्म हो गया है। अब ये जो चेन बची है इधर एल्कीन की, इसका नाम लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। तो 2 क्या हो गया, 2 पर कौन जुड़ा है, मिथाइल। अब देखिए 2 पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो 2 पर मिथाइल है, और ये 3 कार्बन की चेन क्या है, प्रोपेन है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो नाम हो गया 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन नाम हो गया। क्या नाम हो गया बोलो बच्चों, 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन हो गया है। तो ये वाला कंपाउंड भी बोर्ड में बहुत बार IUPAC नोमेनक्लेचर में पूछा गया है। ये कंपाउंड दिया हुआ था और इस कंपाउंड का क्या पूछा था उन्होंने, नेम पूछा था। चलिएगा अब हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड देख रहे हैं, आगे कुछ थोड़े बड़े कंपाउंड्स देख रहे हैं। जैसे ये रहा,
ये वाला कंपाउंड है, जैसे इसका नाम आप खुद बताना मेरे को, वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से इसके खटाक से क्या बताइएगा, नाम बताइएगा। तो ये कंपाउंड दे दिया गया है और आपसे कहा गया कि इस कंपाउंड्स का नाम बताइए कि इस कंपाउंड्स का नाम क्या होगा। तो पहले बताओ कि ये ईथर है कि नहीं है। ये ईथर है, क्योंकि इसके अंदर ईथर का क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, इसकी नाम करना है। अब बताओ ऑक्सीजन को इस वाले के साथ भेजें या इस वाले के साथ, इसके साथ भेजेंगे, क्योंकि ये कम कार्बन का एल्काइल ग्रुप है। और ये कितने का है, कितने कह रहे हैं, 4 का है। तो नंबरिंग करिए, 1 2 और 3 हो गया। तो बोलिए 2 पर कौन जुड़ा है, 2 पर कौन जुड़ा है, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ। इसके साथ ऑक्सीजन पहुंचाई तो क्या बन गया, इथॉक्सी। तो 2 पर कौन जुड़ा है, इथॉक्सी। ये तो काम खत्म हो गया। अब इसका नाम करना है आप लोगों को। अब ये जो इधर वाला एल्केन बचा इसका नाम करना है। तो 2 पर कौन जुड़ा है, मिथाइल जुड़ा हुआ है। 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोप। सिंगल बॉन्डेड है तो क्या यूज करते हैं, एन। तो बच्चों इसका नाम हो गया 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन नाम हो गया। क्या नाम हो गया बोलिए बच्चों, 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन नाम हो गया। एक और हम लोग कंपाउंड देख रहे हैं, थोड़ा बड़ा कंपाउंड है, इसका नाम आप लोग ट्राई करिए, ठीक है, करने की। CH3 और इधर एक और कर लेते थोड़ा सा, CH2 CH3 हो गया, ये रहा। और इधर हम लोग कर लेते हैं C2H5। तो आपको इसका नाम करना है, तो करिएगा। कैसे करेंगे, तो पहला रूल तो यही है कि सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट कर लिया आप लोगों ने। नंबरिंग उधर से करी जिधर से फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलता है, कम से कम नंबर मिल रहा है। इधर से करेंगे तो 1 2 3, तीसरे पे आता है ईथर, और इधर से करें तो दूसरे पे आता है। तो नाम कैसे करते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। तो पहले एल्कोक्सी को लिखेंगे। तो कौन सी वाली को लिखते हैं, जो सबसे कम कार्बन की एल्काइल ग्रुप होती है। तो ये 2 है, तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, एथ। इसके साथ ऑक्सी गया तो क्या बन गया, इथॉक्सी। अभी इथॉक्सी कौन सी पोजीशंस पे जुड़ा है, 2 पर, तो इसका नाम हो गया 2 इथॉक्सी 2 इथॉक्सी हो गया। चलिएगा अब इसका नाम करिएगा। ये तो खत्म हो गया कि नहीं हो गया, इसका नाम करना है। तो 2 पर कौन जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा है, तो 2 पर मिथाइल है। अब 2 और 2 4 कार्बन के एल्केन है, तो क्या कहते हैं, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हुआ, एन हुआ है। तो बच्चों इसका जो नाम हो गया है वो नाम है इसका 2 इथॉक्सी। 2 पर इथॉक्सी है, 2 पर ही मिथाइल है, और बाकी कौन है, ब्यूटेन है। एक कंपाउंड बच्चों आप लोगों को मैं दे रहा हूं, इसका आप लोगों को खुद नेम करना है। क्या करना है, आप लोगों को खुद नेम करना है और कमेंट में बताना है कि इस कंपाउंड का नेम क्या होगा। तो देखिएगा ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है इस तरह से, और ये रहा। आपसे कहा जाए कि इस कंपाउंड का क्या करिएगा, नेम करिएगा। तो इसका नाम करना है। तो कैसे करेंगे, तो आप लोग ट्राई करना और कमेंट में इसका क्या बताना, नेम बताना कि इसके नेम कैसे करेंगे। इसी तरह से मेरे विद्यार्थियों ईथर की हम लोग नेमिंग करते हैं। यदि आप लोग कई बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो नेमिंग आ जाएगी। तो थोड़ी समझने की नेमिंग है, यदि आप कोशिश करेंगे तो आ ही जाती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं आएगी। तो हम लोग ईथर की नेमिंग को यहीं पर क्या दे रहे हैं, विराम दे रहे हैं। आज के लिए धन्यवाद।